अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज 24 जून 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट कितनी है। 93,45,569 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में सर्वाधिक अमेरिका में है, 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है और 4 नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। भारत के अंदर यही केसेस जो है वो 4,56,115 पहुंच चुके हैं और यही केसेस अगर देखा जाए हमारे हरियाणा के अंदर कितने हैं, 11,520 हो चुके हैं और कुल मरने वालों की संख्या हरियाणा में 178 हो चुकी है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से पहले का जवाब क्या है कि फजल अली रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, 1953। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है, तो राज्य का राष्ट्रपति एक टाइप से राज्यपाल ही होता है, तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है, शाहबाद इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन है। और निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, इनमें से इसराना ठीक रहेगा, सी ऑप्शन सही है। और हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 5 किए जाते हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। आइए आज के सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने प्रवासी मजदूरों को किराए के रूप में कितने रुपए तक की सहायता देने का फैसला किया है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन होने से पहले जो है कुछ लोग यहीं पे काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यूपी और बिहार में तो काम की एक टाइप से कमी ही देखी जाती है, तो ज़्यादातर यूपी और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बहुत जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, के अलावा गुजरात सूरत वगैरह में जाते हैं और कुछ हद तक हमारे हरियाणा में भी आते हैं। अच्छा, वो इन बिटवीन थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील दी गई है, उनको मूवमेंट का ऑप्शन दिया गया, तो बहुत सारे मजदूर बेचारे पैदल चल चल के अपने घर चले गए थे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि लॉकडाउन तो ओपन हो गया, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओपन हो गई, अब क्या है कि उन्हीं मजदूरों की वापस ज़रूरत पड़ेगी। कारण है उसका क्योंकि उनको अभी स्किल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, वो भली भांति सब काम जानते हैं। अच्छा, वो वापस आए कैसे, उनके पास इतने तो पैसे अब रहे नहीं है। इस करके हरियाणा ने प्रवासी मजदूरों की किराए के लिए 1500 रुपये देने की जो है वो घोषणा की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने सब्सिडी दी है ताकि कोई भी श्रमिक बाहर का है वो हमारे हरियाणा के अंदर जो है पहुंच सके। और अब तक 3,10,000 श्रमिकों को 154 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा द्वारा दी जा चुकी है, जिसके तहत प्रत्येक श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति सप्ताह की राशि जो है वो दी गई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। तो हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नगर पालिका जो झज्जर नगर पालिका है उसको नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 जनवरी 2020 को एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें नगर पालिका झज्जर को नगर परिषद बनाने का दर्जा देने का एक प्रस्ताव को मंजूरी हुई थी और जिसके लिए भी हाल ही में मुख्यमंत्री ने अंतिम अधिसूचना जारी करके उसको मंजूरी, फाइनल मंजूरी दे दी है। अच्छा, बात करें झज्जर की, तो झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी और क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है। झज्जर बादली बेरी बहादुरगढ़ यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में है। शहीदों का शहर इसे कहा जाता है, उपनाम है इसका। पार्लेजी बिस्किट उद्योग फेमस है यहाँ के और पैरागन रिलैक्सो चप्पल उद्योग फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मूक्स और मूडल बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। तो अभी हाल ही में देखिएगा, मूक्स और मूडल बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है। आपको ये तो पता ही है कि कॉलेज स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, तो बच्चों को घर बैठे पढ़ाना। अब घर बैठे मोबाइल में पढ़ना एक थोड़ा सा एंजाइटी लगता है। ऐसा पर्सनली मैं मानता हूँ कि मोबाइल में अगर 1 घंटा पढ़ लेते हैं वो बहुत होता है, उसके बाद में तो एक थोड़ा सा आंखें दर्द करने लग जाती है। या बल्कि मेरा तो आपसे कहना है कि आप रेगुलर बिल्कुल मत देखिएगा। अगर मेरी भी वीडियो आपको रेगुलर 1 घंटे तक आपको दिखाई देती है तो बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप 1 घंटे की वीडियो तो 40 मिनट के बाद में एक बार आंखों को ब्रेक जरूर दीजिएगा। इधर उधर घूम के आ सकते हैं क्योंकि आंखों पे सीरियसली बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से मैं करंट अफेयर 10, 12, 15 मिनट के ही बनाता हूं ताकि आप उसे बिना रुके बिना थके देख सकें और वो आपके लिए इतना यूज़फुल हो बस। अदरवाइज ये करंट अफेयर में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की कई बार सोचिए कि मैं आपको ऐसे लाइव फेस टू फेस पढ़ाऊँ, लेकिन वो वीडियो फिर वही है 1.5-2 घंटे की हो जाएगी और आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा।
अच्छा, ऐसा पढ़ाने में, इसे ऐसे तरीके से पढ़ने में लंबी वीडियो को थोड़ा बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, इस करके यूनिवर्सिटी जो मूक्स और मॉडल का मतलब है कि जैसे ऑफलाइन पढ़ाई होती है बिल्कुल उसी तरीके से एक सिस्टम प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। और उसे आप मोबाइल पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करके देख सकते हैं। एक्टिव लर्निंग हो जाएगी, लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, देखने का व्यूज़ वगैरह अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब कुछ किया है अभी हाल ही में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने, IGU ने, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये रेवाड़ी के इकलौते यूनिवर्सिटी है जिसने ऐसा मूक्स एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, घर पे स्टूडेंट्स को क्लास की तरह पढ़ाने के लिए। हर क्लास का सिलेबस जो है इसके अंदर मौजूद होगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों की जितने भी टीचर्स होंगे उनकी अपडेट्स होंगी। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए देश भर में 428 टीचर्स ने जो है वो ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में हुई थी। SK गक्खड़ जो है इसके VC का नाम है। हरियाणा में रेवाड़ी का जिक्र हुआ तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 के अंदर हुई थी। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में वीर भूमि है, सैनिकों का शहर है, ब्रास सिटी है यानी कि पीतल नगरी है, पीतल के बर्तन जगाधरी में, ध्यान रखिएगा पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी है। मेलों में बोहली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला, बाबा सैयद समाधि मेला। एक रेलवे स्टेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कैथल के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। कैथल जिले के मुंदड़ी में बनने वाली है ये प्रदेश की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पहले बाग वगैरह लगाए जाएंगे और पौधे भी इस तरीके से लगाए जाएंगे कि वास्तुशास्त्र को ही मद्देनजर रखे, ठीक है। कैथल का जिक्र हो रहा है तो कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। कैथल, पुंडरी, कलायत और गुहला जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी इसे कहते हैं। वानरों की भूमि कहते हैं, हनुमान की जन्मस्थली कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर कहते हैं और कपिल नगरी के नाम से इसे पुकारते हैं। मंदिरों की बात की जाए तो प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, ब्रिक्स मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन के कृषि उपकरणों पर कितने फीसदी तक अनुदान देने का फैसला किया है? ये कृषि उपकरण यानी कि जैसे हैरो हुआ, कल्टीवेटर हुआ, बिजाई की मशीन हुई, उन पे 50% तक अनुदान देने का जो है फैसला किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके अंदर जो है न्यूमेटिक प्लांटर हुआ, मल्टीप्लेक्स मेज प्लांटर हुआ, रेज बेड प्लांटर हुआ, इन मशीनों पे अनुदान जो है दिया जाएगा। और यह अनुदान जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ही है। अनुसूचित जाति और महिला किसानों के लिए 50% है और बड़े किसानों के लिए 40% का अनुदान होगा इसमें। हरियाणा ब्याज छूट योजना के माध्यम से कितने प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे? तो हरियाणा ब्याज छूट योजना के माध्यम से 3 प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे। पहला है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना, दूसरा है शिशु लोन और तीसरा है शिक्षा लोन। शिक्षा लोन तो देखिएगा क्या है, जो हम लोग एजुकेशन पे लिया करते हैं। जिस भी बच्चे ने 2015 के बाद का अगर लोन लिया हुआ है और उसका फिर अब ब्याज मुफ्त हो जाने वाला है, अप्रैल से जून के बीच का उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। शिशु लोन है, इस पे भी लोन मिलेगा, तकरीबन 50,000 रुपये तक का जो है वो लोन दिया जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्या है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन? इसके तहत क्या ग्रामीण व्यक्तियों को जिनकी जो परिवार की आय है 18,000 रुपये प्रति माह हो, या शहरी व्यक्ति जिनकी परिवार की आय 24,000 रुपये प्रति माह हो, उनको किसी बिना कॉल रेट के लोन दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो हरियाणा का कौन सा जिला देश के ऐसे 14 जिलों में शामिल हो गया जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? तो ये गुरुग्राम है। गुरुग्राम में एक्टिव केसेस सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हरियाणा में मूवमेंट के टाइप से कह दीजिएगा। दिल्ली से सटे शहर में मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर में संपर्क रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है। इस वजह से जो है पूरे हरियाणा के 50% केसेस अब केवल गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है और गुरुग्राम के उपनाम बहुत है। साइबर सिटी है, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा समेत कितने राज्यों में अगले साल तक घर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा? तो हरियाणा समेत जो है तकरीबन 9 राज्यों के अंदर घर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा।
इस साल बिहार, गोवा, पुडुचेरी और तेलंगाना के घर घर में पानी पहुंचाने की योजना है और अगले साल तक यूपी के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, मेघालय और सिक्किम तक घर घर पानी, साफ जल पहुंचाने का जो है वो काम किया जाएगा। और सरकार की ये योजना है कि 2024 तक हर व्यक्ति को 55 लीटर स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जा सके। इस योजना पर सरकार ने 3.6 लाख करोड़ जो है वो खर्च करने वाली है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो वर्ष 2020-21 के जो सेशन है उसमें सरकारी स्कूलों की पहली और दूसरी क्लास को अंग्रेजी में गणित पढ़ाने के लिए किताब का नया नाम क्या होगा? तो ऐसा पहली बार हो रहा है बहुत टाइम के बाद में कि अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और इतनी छोटी क्लास को पढ़ाया जाएगा। इस किताब का नाम होगा फन एंड प्ले। ए ऑप्शन जो है इसकी का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 50 साल बाद है, देखिएगा आप लोग, 50 साल बाद सरकारी स्कूलों के अंदर जो आपका शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें चेंज किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें कार्टून वगैरह लगा दिए जाएंगे ताकि बच्चे पढ़ सके। फन एंड प्ले इसलिए इस किताब का नाम रखा गया है। पिछले 2 वर्षों में हरियाणा में खेलो इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपको पता है खेलो इंडिया एक योजना है जो 2018 से शुरू हुई थी, स्कूल के लिए शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे उसे 2019 में जो है कॉलेज के लिए भी एडअप कर दिया गया है। तो हरियाणा पिछले 2 सालों के अंदर जो है दूसरे स्थान पे रहा है। बी ऑप्शन सही है। आप देखिएगा पहले नंबर पे 2018 के अंदर जो है वो हरियाणा रहा था पहले नंबर पे। 2019 के अंदर जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पे था लेकिन 2 नंबर पे हरियाणा, और 2020 में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे, 2 नंबर पे हरियाणा रहा है। दिल्ली जो है वो तीनों ही बार पे 3rd पोजीशन पे आया है। और इवन यूँ कहूँगा 3 ही राज्य हैं जो 1st, 2nd, 3 का खेल खेल रहे हैं, बाकी तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। और खेलों में अपना दबदबा रखने वाले हरियाणा के स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 50 से 75 रुपये तक बढ़ा दी गई है अब। और स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों को अब 125 रुपये की बजाय 200 रुपये प्रतिदिन डाइट दी जाएगी। और नेशनल लेवल पर हरियाणा में 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़ा के 250 रुपये डाइट कर दिया गया है। ये अभी हाल ही में डाइट में बदलाव किया गया है। नेशनल चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस में 70 रुपये का इजाफा भी कर दिया है। अब खिलाड़ियों को 130 रुपये की बजाय 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। स्टेट लेवल तक फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। और खेलो इंडिया का पहला इवेंट 2018 में हुआ था, लास्ट इवेंट अब 2020 में गया है। पर्पज़ क्या है इसका कि अभी ग्रास रूट टैलेंट हंट का ही है, ठीक है। और मतलब स्कूली स्तर पे, गाँव के स्तर पे टैलेंट को बाहर निकालना, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। आपके लिए आज 5 सवाल है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम या इनमें से सारे ही? और हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित है? 2, 3, 1, 4। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? 9, 10, 11, 12। हरियाणा के प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? करनाल, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है इसकी सहमति पर केंद्रीय सरकार या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल रखिएगा।